हम मुंबई जैसे शहर में बैठकर हमारे घर में हर चीज़ है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। पार्क करने के लिए उतनी जगह नहीं है जितनी हमारे पास गाड़ियाँ हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं चल रही है, राइट है? किसी के घर में ट्रेजेडी चल रही है, एक आधा किसी के घर में हो सकता है, कोई बीमारी है, कोई बात। ऑन एन एवरेज लाइफ सब ठीक ही चल रही है। फिर भी आपने आज हाथ उठाया है कि खुशी चाहिए, विच मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। सो व्हेन वी से कि हमें वो सब कुछ चाहिए डेवलपमेंट में जो हमें हैप्पीनेस देगा, तो क्वेश्चन है अभी तक तो दिया नहीं जितना डेवलपमेंट हो गया है, और अगर अभी ध्यान नहीं रखा तो आगे भी नहीं देगा। इस पिछले 25-30 सालों में हम डेवलपमेंट में यहाँ से यहाँ चले गए, राइट? मेजॉरिटी चीज़ें जो आज हम यूज़ करते हैं हमारे पास नहीं थी, और हम वो वेरी वेरी स्पेशल जनरेशन है जिसने ये बहुत बड़ा एक जंप देखा है। टेक्नोलॉजी के नाम पे सब कुछ जो हमारे हाथ में आज है वो हमारी जनरेशन ने देखा है। हमारे इस जीवन काल में वो तार वाला फ़ोन आया था। पड़ोसी के घर पर जाकर फ़ोन पे बात करते थे। कौन-कौन? देखो, सबके हाथ उठ गए। पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखते थे। कौन-कौन? सी, वी आर अ वेरी स्पेशल जनरेशन। लेकिन वी आर दैट लास्ट जनरेशन जिसको ये पता है कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है। और अगर हमने इसको अब करके अगली जनरेशन को नहीं सिखाया तो डेवलप्ड के साथ साथ डिप्रेस्ड कंट्री नहीं बन जाए। क्योंकि इस समय के जो बच्चे हैं, इस समय का जो युवा है, जिसने ये 2047 तक का मिरेकल क्रिएट करना है, आज वो कहता है एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, दिस इज नॉर्मल। WHO कहता है हर 5 में एक को मेंटल हेल्थ इशू है। क्या ये डेवलपमेंट का रिजल्ट है? और ये नहीं है कि डेवलपमेंट की वजह से ये हुआ है, नो नॉट एट ऑल। सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये सब जो हमारे पास खिलौने आए पिछले 25-30 सालों के अंदर, तो कभी कभी नहीं होता, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन बहुत सारे खिलौने मिलते हैं उसको, वो ना खाना खाता है ना वो रात को सोना चाहता है, क्योंकि उसको खिलौने मिले हैं नए। उसको कुछ भी बोलो तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सारा टाइम किसके साथ खेलना चाहता है? उसको वो खिलौने मिले हैं नए। तो इस 25-30 साल में ना बड़े नए नए खिलौने आए हैं, अभी और आने वाले हैं, अभी तो और आने वाले हैं। और हम वो जनरेशन थी जिसको एक 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 करके वो खिलौना मिला। एक चीज आई, 2 साल बाद दूसरी आई, 5 साल बाद तीसरी आई, विच मेड लाइफ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। आज रसोई में जितनी चीजें हैं वो हमारी लाइफ टाइम पर आई हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब कुछ हाथ से ही करते थे। वंडरफुल बात देखो कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, 10-10 लोग एक घर में रहते थे, अपना अपना कमरा नहीं हुआ करता था, माई स्पेस तो नहीं हुई करती थी। इतना एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, झुको, बेंड करो, सहन करो, फॉरगिव करो, लेट गो करो, सब कुछ करना पड़ता था। डिप्रेशन नहीं था। लेकिन डिप्रेशन तो उस युग को होना चाहिए ना जिसको इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ता था, इतना एडजस्ट करना पड़ता था, किसी ने ताना मारा तो फटाफट भूल के वापस स्माइल करना पड़ता था। हमारे लिए तो बहुत इजी है, किसी ने कुछ कह दिया, जाके अपने रूम में बैठ जाओ, दरवाजा बंद करो, किसी की जरूरत नहीं है, फोन है, आराम से घंटों घंटों बीत जाएंगे। तो डिप्रेशन किसको होना चाहिए था? जब हम इतने सारे लोगों के साथ रह रहे थे तब होना चाहिए था। तो फिर धीरे धीरे हमने कहा आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस, आई डोंट वांट टू टॉलरेट सो मच, आई डोंट वांट टू एडजस्ट सो मच, आई वांट माय स्पेस, आई वांट माय हाउस। करते 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 हम क्या हो गए, इतने बड़े से छोटे 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 करके आज एक कमरे में एक भी बैठ जाता है। और हमने कहा दिस इज गोइंग टू बी हैप्पीनेस, ये खुशी होगी, व्हेन आई विल हैव माय फ्रीडम एंड आई विल बी एबल टू लिव माय वे, दिस विल बी हैप्पीनेस। और ये करते करते फिर वो डिप्रेशन आ गया। तो अब 2025 भी खत्म ही होने वाला है। तो ये जो अगले 21 साल का प्लान है, 26 to 47, ये जो 21 साल का प्लान बाहर के लिए क्या करना है वो बन रहा है, तो क्या ये जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या करना है उसका भी थोड़ा प्लान बनाया जाए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? यस, यस।
हमारे जीवन काल में ही ये डायबिटीज ऐसे नया 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 शुरू हुआ था। अगर हम उस टाइम ध्यान रख लेते हम उसको खत्म कर देते, लेकिन आज हमने डायबिटीज को नॉर्मल बोल दिया। हमारे जीवन काल में अगर सुनाई देता कि किसी को कैंसर है तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसा लगता था लाइक ओ, आज कहते अच्छा कैंसर है, कहते अच्छा ठीक है, कौन सा वाला साइकिल चल रहा है आपका कीमो का। इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, क्योंकि कोई भी चीज जब कॉमन हो जाती है तो वो नॉर्मल लगने लग जाती है। थोड़े दिन पहले आई मेट अ कॉलेज गर्ल, शी सेड मुझको थेरेपिस्ट चाहिए। आई सेड आपको क्या बात करनी है, कम हम बात करते हैं। आपके साथ नहीं, मुझको थेरेपिस्ट ही चाहिए। मैं बोला प्रॉब्लम तो क्या, बताओ तो सही। नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स का थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट होता है, आई फील वेरी लेफ्ट आउट। शी सेड विद यू इफ आई टॉक आई कांट से आई मेट अ थेरेपिस्ट, सो आई हैव अ थेरेपिस्ट। कॉमन हो गया ना, कॉमन होने लगा तो वो नॉर्मल हो गया। और जब वो नॉर्मल हो गया, अगर वो मेरे पास नहीं है तो फिर मैं नॉर्मल नहीं हूं। तो ये जो 2047 वाली दुनिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपके बच्चों ने लीडरशिप का रोल प्ले करना है। करना है ना, लीडरशिप का रोल तो उनका ही होगा ना आज से 20 साल के बाद। तो क्या हम उनको वो लीडरशिप के रोल के लिए इक्विप कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि वो तो छोटी छोटी एक बोर्ड के एग्जाम से पहले एंजाइटी की बात करते हैं आजकल। क्या वो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर पाएंगे? क्या वो रिश्तों को निभा पाएंगे? तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट? एक एक जना आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आई हैव टू इक्विप माई चाइल्ड फॉर दैट। कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने हाथ उठाया कि हमें खुशी चाहिए, तो आपके बच्चों को खुशी देगा क्यों? क्योंकि आपके पास ही नहीं है तो उनको कहाँ से मिलेगी? आपके पास नहीं है तो उनको कैसे मिलेगी? उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर अभी हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है, कुछ चीज़ों में यू टर्न नहीं लिया, कुछ चीज़ों को नहीं बदला, कुछ चीज़ें जो पुरानी थी लेकिन बिल्कुल सही थी उनको वापस नहीं उठाया, तो फिर ये जो आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये और 2-3 साल में नॉर्मल हो जाएगा। अगर आज आप बाहर जाएं और आप कहें आई नेवर गेट स्ट्रेस्ड, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, व्हाई यू आर नॉट नॉर्मल। इफ यू गो आउट एंड से आई डोंट गेट एंग्री, से व्हाई यू आर नॉट नॉर्मल। क्योंकि हमने इन इमोशंस को, जो डिप्लीटर हैं, जो हमारी शक्ति को घटाती हैं, जो हमारे शरीर की बीमारी का कारण है, जो आज सडनली लोग शरीर छोड़ रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कॉज ऑफ स्ट्रेस, उसको हमने नॉर्मल बोल दिया। तो फिर आपको नहीं लगता 2-3 साल के बाद हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल? तो फिर वो लीडरशिप वाले रोल्स में कैसे आएंगे जब पूरा समाज ही उस तरह से हो जाएगा? कहेंगे खुशी, खुशी कैसे होती है, पता ही नहीं होगा कौन सी होती चीज। तो आपको क्या लगता है, आप रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इसके लिए? यस, रेडी है? कौन रेडी है? अच्छा, क्या करेंगे उसके लिए, हमें क्या करना है? बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या करना है? बुक रीडिंग मेन, वो तो तरीके हैं, बट एम क्या है, करना क्या है? एक ही एम रखना है, अब बाकी सब कर लिया। हम वो शक्ति हैं, हम जो लक्ष्य रखेंगे और उस पर थोड़ा सा अटेंशन देंगे, हमने मिरेकल क्रिएट करना है। हमने अपनी फोकस को बाहर किया, हमने मिरेकल्स क्रिएट कर लिए। और ये सारे मिरेकल्स किसने क्रिएट किए हैं? ये सारे मिरेकल्स कहाँ से क्रिएट होते हैं? जो दुनिया में मिरेकल क्रिएट होता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट होती है, ये कहाँ से क्रिएट होती है? आज सोचो, हमने एक इतनी इंटेलिजेंट चीज बना दी है जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमने अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट चीज बना दी है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये किसने बनाई हैं? एक ह्यूमन माइंड ने बनाई हैं। मन ने बनाई है ना, किसी के मन ने बनाई है। तो वो मन इतना पावरफुल है कि जब उसने, मन ने बाहर की दुनिया पर फोकस किया, उस मन ने मैजिक क्रिएट कर दिया। अगर वो मन आज खुद पर फोकस हो जाए तो वो मन कितना बड़ा मैजिक क्रिएट कर सकता है। जिसने बाहर मैजिक क्रिएट कर दिया तो वो अंदर कितना मैजिक क्रिएट कर सकता है।
लेकिन उस मन ने बाहर मैजिक क्रिएट करते 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 अपना ध्यान रखना छोड़ दिया और एक स्टैंडर्ड लाइन थी, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। हम जितने भी लोगों को बोलते हैं सेंटर आओ, गुड आइडिया, लेकिन टाइम नहीं है, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, करना चाहिए लेकिन टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि हम अभी भी बाहर के खिलौने और बाहर के मैजिक पर ही फोकस्ड हैं। इतना सब देख लिया, हाथ भी उठा दिया कि खुशी चाहिए, फिर भी अपने मन के लिए टाइम नहीं निकालना चाहते। तो अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपके बच्चों को कैसे आएगा कि निकालना भी होता है? ये भी नहीं पता होगा कि निकालना भी होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पिछले 20-30 साल में हमने कहा हमें अपने बच्चों को वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला, और सच में बहुत कुछ उनको दिया, लेकिन सब कुछ देते देते हम वो देना भूल गए जो हमको मिला था अपने पेरेंट्स से। आप में से किस किस को अपने बच्चों से कभी कभी डर लगता है थोड़ा सा? चलो चलो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बोलेंगे तो वो बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसको जो करना है वो करने दो। हम ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, उनकी मर्जी है, वो करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम वो जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स का भी कहना मानते थे। हम कहते थे उन्होंने बोल दिया अभी, और कुछ नहीं। हमारे फ्रेंड्स बोलते थे चलो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ना ना ना, मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। आज आप बोलते हो मेरे बच्चों ने बोल दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आप बीच वाले निकले उधर। तब हमें लगता था कि कितने स्ट्रिक्ट हैं हमारे पेरेंट्स, बोलते हैं नहीं ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। तो फिर आपने सोचा इतना स्ट्रिक्ट मेरी पेरेंटिंग हुई है, मुझे अपने बच्चों के साथ वैसी पेरेंटिंग नहीं करनी है। और वहीं फिर दुनिया के किसी देश से ये कॉन्सेप्ट आया, बी अ फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन। तो हम सारे फ्रेंड्स बन गए। हमने कहा वी आर फ्रेंड्स। और एक बार हम फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर हम पेरेंट वाला रोल वैसे वाला नहीं प्ले कर सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं, वो घूम के आपको बोलते यू रिमेंबर वी आर फ्रेंड्स। तो वैसे ही उनके इतने सारे फ्रेंड्स आ गए, अब तो अनजान लोग भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। और उनके पास 2 ही पेरेंट्स थे, वो भी फ्रेंड बन गए। तो उससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रखना शुरू करें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपनी पेरेंटिंग में वो पावर लेकर आए। डोंट पेरेंट ओनली विथ व्हाट वी हैव टू पेरेंट विथ हु वी आर। हु एम आई? आज वो पेरेंट सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है जब उसका बच्चा घबराया होता है, एंड ऑल द मनी, ऑल द कॉन्टैक्ट्स, एवरीथिंग, कांट डू एनीथिंग एट दैट टाइम। उस समय उस बच्चे को सिर्फ शक्ति चाहिए होती है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से लेकर आएंगे हम? कहाँ से लेकर आएंगे? तो थोड़ी सी आज उनको रात को घर जाके बोलना मैंने माइंड चेंज किया, आई एम नो मोर योर फ्रेंड, आई एम बैक टू बीइंग अ पेरेंट, आई एम बैक टू बीइंग अ पेरेंट। बट वी कैन बी अ वेरी फ्रेंडली पेरेंट। फ्रेंडली पेरेंट, उन्हें हमसे डरना नहीं है, वो अपनी हर बात आकर हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज के लिए कहते हैं नो, देन अ नो शुड मीन अ नो। उतना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट उस बच्चे के अच्छे के लिए ही नो बोल रहा है। लेकिन जब हम उतना नो बोल नहीं पाते, या आजकल वो उतना नो सुनते नहीं हैं, और फिर हम इधर उधर की बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो हमें डर भी आजकल लगता है भाई ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या आ जाता है। उसकी वजह से हम और कम नोज बोलते हैं। लेकिन जीवन तो हमेशा यस नहीं बोल पाएगा ना उस बच्चे के लिए। जीवन तो हमेशा यस नहीं बोल पाएगा। हमेशा तो सिचुएशंस वैसी नहीं होंगी जो बच्चे को चाहिए। और फिर जिस बच्चे को आदत ना हो नो सुनने की, और लाइफ में सडनली कुछ ऐसा आता है विच इज नॉट देयर वे, तो उनके पास वो पावर टू बेंड, द पावर टू टॉलरेट, द पावर टू गो थ्रू अ फेलियर, द पावर टू गो थ्रू अ रिजेक्शन, वो दर्द सहन करने की ताकत नहीं है। तो ये ताकत किसने क्रिएट करनी थी उनकी? कैसे किसने किसने क्रिएट करनी थी? तो जब हम छोटे थे और हमें नो बोला जाता था तो हम रो लेते थे थोड़ी देर,
बट कोई परवाह नहीं करता था, बोलो रो लो, पार्ट ऑफ लाइफ, तुमको अपने तुम्हारे अनुसार तो नहीं मिलने वाला सब कुछ. सो वी क्राइड एंड वी गॉट अप, एंड दैट टाइम वी लर्नड कि लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी माई वे. वो उस टाइम का थोड़ा सा रोना और चुप करना खुद से और उठ जाना आज भी हमारी शक्ति है कि अगर लाइफ में कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है, हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, उदास होते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और खड़े होते हैं एंड वी से ओके फाइन, हर बार तो अब थोड़ी अपने साथ तरफ से हो सकता है सब कुछ. लेकिन जिसको वो आदत नहीं होती और उसको सडनली जीवन कुछ नो बोलता है, तो उसके लिए इट इज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ. हमें ईमेल्स मिलती हैं, रिश्ते में रिजेक्शन है, एंड में लिखते हैं आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर. इस बात के लिए कॉलेज में किसी ने नो बोल दिया. ऐसी थॉट्स आती हैं. क्यों? क्योंकि नो सुनने की आदत नहीं थी. तो जेंटली, धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं किया जा सकता ये, लेकिन जेंटली, धीरे धीरे जो जीवन उनके साथ करेगा, थोड़ा सा उसको आप करना शुरू करें, ताकि अगर जीवन में कभी कोई बात आए तो उनके लिए आसान हो जाता है झुक कर, बेंड करके एडजस्ट कर जाना. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनकी शादी भी ऐसे ही व्यक्ति से होगी जिसने भी नो नहीं सुना होगा. यू नो व्हाट हैपेंस, दो लोग उस तरह से जब इकट्ठे रहना होगा उनको, दोनों ने ऐसे ही ज्यादा नो नहीं सुना, बोथ हैड लाइफ देयर वे. जब वो इकट्ठे रहेंगे तो कैसे होगा. और इसीलिए रिश्ते आज बिखर रहे हैं. पहले जब कोई आता था और बात करता था कि हमें अलग होना है, तो बड़ा एक रीजन हुआ करता था कि क्यों अलग होना है. रीजन होगा तो उस पर बात भी की जाती है, मेजॉरिटी केस में सोल्यूशन भी निकल के आ सकता है. आजकल जो बच्चे आते हैं उनके पास रीजन नहीं है कि वो क्यों अलग होना चाहते हैं. तो उनको पूछो भाई क्यों अलग होना है. नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो व्हाई शुड आई बी विद दिस पर्सन. मैं बोला बट वी वर नॉट सपोज टू गो टू गेट, वी वर सपोज टू गो टू गिव. अच्छा, वी वर सपोज टू गो टू गिव, व्हाई शुड आई गिव, आई हैव इनफ एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग. गेट करने के लिए जाते हैं रिश्ते में, दोनों कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो ये सब उनको कौन सिखाएगा? हु इज गोइंग टू टीच? 2047 will be a very scary place if we don't change things today. तो वेकअप कॉल यहां से ही होनी चाहिए. मुंबई शहर कुछ करेगा तो भारत पूरा देखेगा, राइट? करेगा कि नहीं करेगा तो पूरा भारत देखेगा. तो जैसे हम कोई चीज शुरू करते हैं बहुत जल्दी वो कूल बन जाती है, वो नॉर्मल बन जाती है, सब लोग करने लगते हैं. ऐसे इस लक्ष्य को रखें कि 2026, जिसको अभी पूरे 50 डेज हैं आज से, सेल्फ केयर शुड बिकम प्रायोरिटी. ये नहीं होना चाहिए कि हमें कभी भी हाथ उठाना पड़े कि हमें खुशी चाहिए. और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि आपने हाथ उठाया क्यों है. कई बार हम सिर्फ इसलिए उठा देते हैं क्योंकि सब उठा रहे थे, पता नहीं शायद नहीं हमारे पास भी नहीं होंगे, इतने लोग हाथ उठा रहे हैं तो मेरे पास कैसे हो सकती है ये चीज़. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. जब हम कहते हैं खुशी चाहिए, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? हम सब ठीक ठाक तो हैं, स्माइल कर रहे हो, बहुत प्यारे प्यारे खुश खुश चेहरे लग रहे हैं, लेकिन जो एक एनर्जी हम अंदर अपने फील करना चाहते हैं, जो एक एंथुजियाज्म लाइफ में होनी चाहिए, जो एक एनर्जी होती है ना, हाई वाइब्रेशन, वो जो फील होनी चाहिए वो फील नहीं हो रही है विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ. मैं आपको बताती हूँ 3 चीजें जो मैंने देखी हैं 20-30 ईयर्स के अंदर. पहले, प्रॉब्लम आती थी लोगों के पास तो भी वो ठीक ठाक होते थे, भाई ठीक है प्रॉब्लम आती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. फिर धीरे धीरे हमारे युग में जो समय आया, जब प्रॉब्लम आती थी हम थोड़ा डाउन जाते थे, स्ट्रेस होते थे, अपसेट होते थे, रोते थे, फिर उसके बाद खड़े हो जाते थे. तो पहले क्या था, प्रॉब्लम आती थी तो भी वो पावरफुल थे, प्रॉब्लम आई है बाहर है, हम फाइन है. फिर हमने क्या कहा, नहीं प्रॉब्लम आई है तो तब हम नहीं ठीक हो पाते, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे. अब प्रॉब्लम नहीं है कोई, फिर भी ठीक नहीं है. सो दिस इज अ साइन दैट हम क्या होते गए, इमोशनली वीकर. तो इसलिए कि हमें इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी बनानी है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ को जब तक प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहने वाली. वो भी देख लिया पिछले 1-2 सालों में. बनाए प्रायोरिटी? बनाए नहीं बनाए?
आप डर क्यों गए? कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। सीक्रेट तो ये है 2047 में विकसित भारत नहीं, स्वर्णिम भारत बनेगा। स्वर्णिम भारत मतलब जहां हर आत्मा परफेक्ट होगी। लेकिन वो स्वर्णिम भारत भी हमें ही बनाना पड़ेगा। जैसे विकसित भारत भी हमने ही बनाना है, तो स्वर्णिम भारत भी किसको बनाना पड़ेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वर्णिम भारत एंड विकसित भारत? Viksit Bharat, we are talking of development outside, which is extremely important. But Swarnim Bharat is saying संस्कार परफेक्ट होने चाहिए. जब संस्कार परफेक्ट होंगे तो संसार तो ऑटोमेटिकली हमारा परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है. ये एक स्पिरिचुअल लॉ है. संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है.